अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं। न विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा कोई तोप मारा है, तोप छोड़ा है। जो आदमी मुख्यमंत्री, देखिए प्रशांत किशोर जो तेजस्वी यादव से सवाल पूछते रहते हैं, क्या वह कभी चौथी पास नरेंद्र मोदी से सवाल कर सकते हैं, या फिर उनसे यह पूछ सकते हैं कि उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री क्यों ली? पीके चौथी पास नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं कर सकते, लेकिन 9वीं पास तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। असल सवाल तो यह होना चाहिए कि अगर चौथी पास के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है, तो 9वीं पास के पास क्यों नहीं? पीके को यह सोचना चाहिए कि अगर लालू और राबड़ी चाहते तो क्या अपने बेटे के लिए डिग्री की कमी रहने देते? पढ़े लिखे पीके तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं कि वह बिना कागज के समाजवाद, सोशलिज्म पर 5 लाइन बोलकर दिखाएं। देखिए, समाजवाद के विद्वान बहुत से हैं, लेकिन कोई भी तेजस्वी नहीं हो सकता। शायद उन्होंने तेजस्वीवाद, तेजास्वीइज्म से कुछ सीखा हो। पीके जनता का उपहास कर रहे हैं, यह नहीं समझते कि तेजस्वी कैसे बने हैं। बिहार में पिछले 30 वर्षों में जिसे शर्ट के ऊपर गंजी पहननी आ गई, वही नेता बन गया। ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने नेता बना दिया है, जिसे न भाषा का ज्ञान है, न विषय का, और न शब्दों की समझ। चाहे जितना भी पढ़ लें, पीके साहब, अगर आप जनता का उपहास करेंगे तो पढ़े लिखे नहीं बल्कि अनपढ़ कहलाएंगे, और आप कभी तेजस्वी नहीं बन पाएंगे। भगवान को ज्ञान की जरूरत नहीं होती पीके। अगर आप वास्तव में विद्वान हैं, तो इस बात पर गौर करें कि यह धरती ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ भगवान को भी आकर ज्ञान मिला है। पीके जनता को कोसते हैं कि उन्होंने अनपढ़ और लंपट को नेता चुना है। कहते हैं ऐसा मान लिया है कि समाज में कोई पढ़ा लिखा बचा ही नहीं है। लेकिन नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती, जनता की आवाज बनना पड़ता है। लेकिन जो लोग जनता को गुनहगार मानते हैं, वे यह बात कैसे समझेंगे? शायद यही वजह है कि पीके अब तक जनता की आवाज नहीं बन पाए हैं। अगर वे जनता का सम्मान करना सीख जाएं, तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जरूरत है कि उन बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका दिया जाए। इनका कोई बपौती है, यही रहेंगे।